गुरुवार के विशेष उपाय। भगवान विष्णु की कृपा से धन, समृद्धि और सुख शांति पाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरुवार के विशेष उपायों की पूरी गाइड। ये कोई साधारण लेख नहीं है, बल्कि एक ऐसा संपूर्ण मार्गदर्शन है जिसे पढ़कर आपको ऐसा लगेगा मानो किसी अनुभवी पंडित जी ने आपको व्यक्तिगत रूप से सारे राज बता दिए हों। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक यात्रा को। सुबह की शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। मैं जानता हूं आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये आसान नहीं, लेकिन विश्वास कीजिए, जब आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेंगे तो पूरे दिन की एनर्जी ही अलग होगी। स्नान के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें या तुलसी के पत्ते डाल लें। ये छोटी सी आदत आपके शरीर और मन दोनों को शुद्ध कर देगी। अब पहनावे की बात करें तो पीले रंग का महत्व समझना जरूरी है। मेरी दादी मां हमेशा कहा करती थी कि पीला रंग सूर्य और बृहस्पति देव का प्रतीक है। आप चाहें तो पूरा पीला कुर्ता पायजामा पहन ले, या फिर बस एक पीला रुमाल भी काम चला सकता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर पीले रंग का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे रिबन या धागा, भी पूजा स्थान पर रख लेता हूं। पूजा की तैयारी में क्या खास? अपने पूजा स्थान को साफ करके शुरुआत करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को नए कपड़े से पोंछकर सजाएं। मैं आपको बताऊं, जब आप तुलसी के पत्ते, चंदन और केसर से पूजा करते हैं तो उनकी खुशबू से पूरा वातावरण ही बदल जाता है। पीले फूलों में सबसे अच्छा है कि आप गेंदे के फूलों का उपयोग करें। ये सस्ते भी होते हैं और आसानी से उपलब्ध भी। मंत्र जाप का सही तरीका। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जल्दबाजी न करें। मैंने देखा है कई लोग मंत्रों को बिना समझे तेजी से बोलते रहते हैं। भावना के साथ, शांति से बोलें। अगर 108 बार जाप करना संभव न हो तो 11 बार भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते समय भी यही सलाह है, थोड़ा थोड़ा करके पूरा करें। केले के पेड़ की पूजा का रहस्य। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि केले के पेड़ को बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। मेरे गांव में एक किस्सा प्रसिद्ध है कि एक व्यापारी ने लगातार 21 गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा की थी और उसका धंधा कई गुना बढ़ गया था। पूजा करते समय पेड़ के नीचे दीपक जलाना न भूलें। घी का दीपक सबसे उत्तम होता है। दान का वैज्ञानिक पक्ष। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि दान करने से मन को शांति मिलती है। गुरुवार को पीली वस्तुएं दान करने की परंपरा सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी फायदेमंद है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि चना दाल, हल्दी या केले के अलावा पीले रंग की कोई उपयोगी वस्तु जैसे कंबल या कपड़े भी दान कर सकते हैं। धन प्राप्ति के व्यावहारिक उपाय। हल्दी और सिक्के वाला उपाय करते समय एक बात याद रखें, सिक्का पुराना होना चाहिए। नए सिक्के पर जमी हुई धूल मिट्टी उसकी प्रामाणिकता का प्रतीक है। मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि इस उपाय को करते समय तिजोरी या लॉकर की सफाई भी कर लेनी चाहिए। चने की दाल वाला नुस्खा अपनाते समय एक मजेदार बात, जब आप पीले कपड़े में चने बांध रहे हो तो उसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला दे। ये छोटा सा ट्विस्ट उपाय को और प्रभावी बना देता है। मेरे एक मित्र ने यही किया था और उन्हें अप्रत्याशित रूप से एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिल गया था। तुलसी के पत्तों का विज्ञान। आयुर्वेद कहता है कि तुलसी के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। जब आप इन्हें शहद या गंगाजल के साथ भगवान को अर्पित करते हैं तो ये न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक लाभ भी देता है। मैं रोज सुबह तुलसी के 2 से 3 पत्ते चबाता हूं। ये प्रथा मेरे परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है। गुड़ और चने का पौष्टिक संयोजन। ये सिर्फ धार्मिक उपाय नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता भी है। गुड़ आयरन से भरपूर होता है और चना प्रोटीन का स्रोत है। मेरी पत्नी ने एक दिलचस्प तरीका खोजा है। वो गुड़ और चने को थोड़े घी में भूनकर प्रसाद के रूप में बांटती है। विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान। हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाते समय एक बात ध्यान रखें, तेल शुद्ध होना चाहिए। आजकल बाजार में मिलावटी तेल बिकते हैं,
मैं सुझाव दूंगा कि अगर संभव हो तो खुद चमेली के फूलों से तेल तैयार करें या किसी विश्वसनीय स्रोत से खरीदें। नौकरी और करियर में सफलता के लिए पीले फूल चढ़ाते समय उन्हें तोड़ने का तरीका सही होना चाहिए। फूलों को डंठल सहित तोड़ें और उन्हें जल में रखकर ताजा बनाए रखें। मेरे एक सहकर्मी ने ये उपाय किया और उन्हें प्रमोशन मिल गया। हैरानी की बात यह थी कि यह प्रमोशन उनकी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा था। पितृदोष शांति के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करते समय एक बात याद रखें, पेड़ को जल चढ़ाते समय जड़ से लेकर ऊपर तक पूरा पेड़ ध्यान में रखें। मेरे दादाजी कहा करते थे कि पीपल में सभी देवताओं का वास होता है। जल में थोड़ा सा दूध और गंगा जल मिला लें। यह संयोजन बहुत प्रभावी होता है। घर की सकारात्मक ऊर्जा के लिए शाम को दीपक जलाते समय घर के मुख्य द्वार पर एक विशेष मंत्र बोलें, द्वारे देव स्थिरा भवन्तु। मैंने पाया है कि जब आप मंत्र बोलकर दीपक जलाते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दीपक के लिए सरसों का तेल उत्तम होता है। मंत्र जाप का विज्ञान मंत्रों का जाप करते समय उच्चारण सही होना चाहिए। अगर आपको संदेह हो तो किसी विद्वान से सही उच्चारण सीख लें। मैंने एक बार नमो नारायणाय मंत्र का गलत उच्चारण किया था और उसका प्रभाव नहीं हुआ। बाद में जब पंडित जी ने सही तरीका बताया तो फर्क स्पष्ट था। गाय को चारा खिलाने का महत्व। गाय को हरा चारा खिलाना न सिर्फ धार्मिक बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है। मैं अपने बच्चों को साथ लेकर जाता हूं ताकि उनमें भी जानवरों के प्रति प्रेम की भावना विकसित हो। गुड़ देते समय थोड़ा सा चोकर भी मिला दें। यह गाय के पाचन के लिए अच्छा होता है। चंदन के तिलक का प्रभाव। चंदन की लकड़ी को घिसकर तिलक लगाने और रेडीमेड चंदन पेस्ट का प्रयोग करने में बहुत फर्क होता है। मैं हमेशा असली चंदन की लकड़ी ही खरीदता हूं और पत्थर पर घिसकर तिलक लगाता हूं। इसकी सुगंध और ठंडक का प्रभाव ही अलग होता है। प्रसाद वितरण की कला। प्रसाद बांटते समय सबसे पहले बच्चों को दें। मेरी मां का कहना है कि बच्चों के माध्यम से देवताओं का आशीर्वाद सीधा मिलता है। प्रसाद में मीठे के अलावा नमकीन भी शामिल करें। यह संतुलन का प्रतीक है। दक्षिण आवर्ती शंख का उपयोग। शंख में जल भरकर रखते समय उसमें तुलसी की कुछ पत्तियां डाल दें। शाम को जल छिड़कते समय घर के कोनों पर विशेष ध्यान दें। मैंने पाया है कि इससे घर का वातावरण बिल्कुल बदल जाता है। एक अलग ही शांति और ताजगी महसूस होती है। ब्रह्मचर्य का आधुनिक अर्थ। आज के संदर्भ में ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। गुरुवार के दिन अश्लील सामग्री से दूर रहें और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। मैं इस दिन कोई भी नकारात्मक समाचार या फिल्में नहीं देखता। गेहूं या चने की दाल वाला उपाय। इस उपाय में एक रहस्य यह है कि जब आप दान करने जाएं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो वास्तव में जरूरतमंद हो। मैं हमेशा किसी बुजुर्ग या विद्यार्थी को प्राथमिकता देता हूं। दान करते समय मन में कोई अपेक्षा न रखें, यही सच्चा दान है। पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान। ध्यान करते समय पेड़ के उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। मैं अपने साथ एक छोटा आसन ले जाता हूं और 15 से 20 मिनट तक मंत्र जाप करता हूं। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से आपको अद्भुत शांति मिलेगी। तुलसी के पौधे की देखभाल। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के साथ साथ उसकी नियमित देखभाल भी जरूरी है। मैं रविवार को तुलसी को जल देने से परहेज करता हूं और गुरुवार को विशेष रूप से उसकी सफाई करता हूं। पौधे के आसपास की जगह साफ रखें। यह छोटी सी आदत बहुत फर्क लाती है। सात्विक भोजन का चयन। गुरुवार को मैं हमेशा सादा भोजन करता हूं। चपाती, दाल, चावल और हरी सब्जी। मसालेदार या तला हुआ भोजन नहीं खाता। एक दिलचस्प बात, जब आप सात्विक भोजन करते हैं तो मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं। मैंने इसे व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किया है। भगवद गीता पाठ का तरीका। अगर पूरी गीता पढ़ना संभव न हो तो कम से कम दूसरा अध्याय सांख्य योग जरूर पढ़ें।
मैं हर गुरुवार को एक अध्याय पढ़ता हूं और उस पर मनन करता हूं। गीता पाठ करते समय घर का माहौल शांत होना चाहिए। टीवी या मोबाइल से दूर रहें। आरती का सही समय। सूर्यास्त के ठीक बाद का समय आरती के लिए सबसे उत्तम होता है। मैं अपने परिवार के साथ मिलकर आरती करता हूं। जय जगदीश हरे आरती गाते समय थाली को धीरे धीरे घुमाएं। ये छोटी सी बात आरती के प्रभाव को बढ़ा देती है। सत्य बोलने का अभ्यास। गुरुवार के दिन सच बोलने का संकल्प लें। मैंने पाया है कि जब आप एक दिन पूरी ईमानदारी से बिताते हैं तो ये आदत धीरे धीरे पूरे जीवन में आ जाती है। छोटे छोटे सच भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे किसी की तारीफ करना या अपनी गलती स्वीकार करना। पीले फलों का चयन। केले और आम के अलावा आप पपीता भी चढ़ा सकते हैं। फल ताजे होने चाहिए और पूजा से पहले अच्छी तरह धो लें। मैं फलों को चढ़ाने के बाद प्रसाद के रूप में वितरित कर देता हूं। इससे फल बर्बाद नहीं होते और सभी को आशीर्वाद मिलता है। गरीबों को भोजन कराना। भोजन कराते समय व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखें। मैं कभी भी जूठा या बासी भोजन नहीं देता। ताजा और स्वादिष्ट भोजन ही बांटता हूं। एक छोटी सी बात, भोजन देते समय प्लेट और गिलास भी दे, ताकि व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ भोजन कर सके। मंदिर दर्शन की तैयारी। मंदिर जाते समय सादे कपड़े पहने और जरूरत से ज्यादा सामान न ले जाएं। मैं हमेशा अपने साथ एक छोटा कपड़ा रखता हूं, जिससे मूर्तियों के दर्शन के बाद उन्हें स्पर्श कर सकूं। मंदिर में मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखें। ये छोटी सी बात आपके और दूसरों के अनुभव को बेहतर बनाती है। घर में शांति बनाए रखना। गुरुवार के दिन मैं घर में शांत संगीत बजाता हूं और तेज आवाज से बचता हूं। टीवी की आवाज कम रखें और परिवार के साथ शांत वार्तालाप करें। ये छोटी सी आदत पूरे घर के वातावरण को शांतिपूर्ण बना देती है। भगवान विष्णु का स्मरण। दिन भर में कुछ पल निकालकर भगवान का स्मरण करें। मैं अपने फोन में रिमाइंडर लगा लेता हूं, जो दिन में 3 से 4 बार मुझे विष्णु सहस्त्रनाम के एक श्लोक को पढ़ने की याद दिलाता है। ये छोटा सा अभ्यास मन को केंद्रित रखता है। दीपदान का महत्व। दीपदान करते समय दीपक साफ होना चाहिए। मैं हर गुरुवार को नया दीपक खरीदता हूं और पुराने दीपक को किसी पवित्र नदी या जलाशय में विसर्जित कर देता हूं। दीपक जलाते समय शुद्ध घी का प्रयोग करें। यह थोड़ा महंगा जरूर होता है, लेकिन प्रभाव अद्भुत होता है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इन उपायों को करते समय श्रद्धा और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए नियमितता और ईमानदारी जरूरी है। इन उपायों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।